क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके पास पावर है वो आप उसको क्या करोगे? शेयर करोगे। ठीक है, अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो हमें पता है कंट्री में डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है। वो भी क्या करते हैं? आपस में पावर शेयर करते हैं। सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है और कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन इजीली होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। आपके स्कूल्स में भी ऐसा होता होगा कि जो पावर है वो बांटी जाती है फ्रॉम जो सबसे ऊपर हेड जो आपके बैठे हैं उनसे पावर बांट के डिफरेंट जो लोग हैं उनमें बांटी जाती है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो इजीली कराया जा सके। तो हमारा जो ये चैप्टर है पावर शेयरिंग का, ये शुरू होता है हमारा दो कंट्रीज की केस स्टडी उन्होंने आपको दी है, उससे वो आपको इस चैप्टर को समझाना चाह रहे हैं। हमारा जो पहला कंट्री है वो बेल्जियम की कंट्री है। बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है यूरोप में, और बेल्जियम की जो कंट्री है इट इज बॉर्डर्ड बाय द कंट्रीज ऑफ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। बेल्जियम की कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, अराउंड 1 करोड़। एंड अगर हम बात करेंगे बेल्जियम की पॉपुलेशन की, तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसका जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है जो आपके कल्चर से, आपके लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। एथनिसिटी वही होती है कि आपका कल्चर, आपका लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, उन डिफरेंट फेस्टिवल्स में आप बोलते हो कि हम आज एथनिक ड्रेसेस पहनेंगे। वो एथनिक ड्रेसेस क्या होती है? आपके कल्चर से रिलेटेड होती है। तो जब हम बात करते हैं बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की, तो बेल्जियम में 59% जो लोग हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश एरिया में रह रहे हैं। और लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं? डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसके बाद जो 40% लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के, वो रह रहे हैं वलोनिया रीजन में, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, और अब 59 + 40 99, जो 1% बेल्जियंस बचे वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये तो हमारा पूरी कंट्री का उन्होंने हमें बताया कि ये एथनिक कंपोजिशन है। जब हम कैपिटल सिटी जो है बेल्जियम की, ब्रसेल्स में जाते हैं, तो वहां ये कंपोजिशन क्या हो जाएगी? पूरी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे 80% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। जो हमारी कंट्री में क्या देख रहे हैं हम? माइनॉरिटी में आ रही है। और 20% लोग जो है वो डच बोल रहे हैं। जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में क्या हो जा रही है? माइनॉरिटी में हो जा रही है।